स्क्रीन पर आ रहा है। एक्चुअली की लाइब्रेरी है पांडाज की, इसको इंपोर्ट कराया। अभी इसके बाद मैं आपको बताऊं, पांडाज जो है दो डेटा स्ट्रक्चर ऑफर करता है, सीरीज ऑफर करता है, दूसरा आपको क्या ऑफर करता है, डेटा फ्रेम। समझ गए? ये दो डेटा स्ट्रक्चर फॉलो कर मतलब करता है। तो हम पहले डेटा क्रिएशन देख रहे हैं, फिर हम डेटा एक्सट्रैक्शन देखेंगे। तो सीरीज का काम क्या है, तो देखना, पहले मैं सीरीज को डिस्कस कर रहा हूँ। सीरीज डेटा को हॉरिजेंटली क्रिएट करने की एबिलिटी देता है, सॉरी वर्टिकली। जैसे आप देखो, आपको याद होगा, जैसे हमने एक लिस्ट बनाया, डीएफ इज इक्वल टू, हमने लिस्ट बनाया ब्लैंक। इसमें कुछ इस तरह से वैल्यू रखा, ध्यान से देखिएगा, 1011, 1012, 1013, 1014, ये हमने बनाया, ठीक है। तो यदि मैं प्रिंट करूँ तो कुछ इस तरह से प्रिंट हो रहा है, देखो। मुझे इसे वर्टिकली ऐसे प्रिंट कराना हो तो हमें सीरीज इस काम को करने में हेल्प करेगा, सीरीज यूज कर सकते हैं। हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, डीएफ इज इक्वल टू पीडी डॉट सीरीज, और इसके अंदर ये वाली वैल्यू पास कर दो आप। और देखो ये प्रिंट हो गया ना, ये सो नो। आप देखो बेटा, यहाँ और इस दोनों में डिफरेंस दिख रहा है आपको? ये पहले कैसे था, ऐसे। अभी ऐसे इंडेक्स यहाँ भी जीरो से ही शुरू हो रहा है, इंडेक्स यहाँ भी जीरो से ही शुरू हो रहा है, बट ये डेटा कैसे है, हॉरिजेंटली है, और ये डेटा कैसे है, वर्टिकली। अच्छा एक चीज और, इंडेक्स बाय डिफॉल्ट कहाँ से शुरू हो रहा है, जीरो से। आप चाहो कि नहीं इंडेक्स जीरो से ना शुरू हो कि किससे शुरू हो, वन से या एबीसीडी से, तो जो चाहो आप उसको कर सकते हो। बस एक चीज और पास करना पड़ेगा, यहाँ पे इंडेक्स इज इक्वल टू, आप जितने नंबर ऑफ एलिमेंट है उतने नंबर ऑफ इंडेक्स पास कर दो। देखो यहाँ पे लिस्ट के फॉर्मेट में कितने एलिमेंट थे, चार है ना। तो यहाँ पे चार, एक, दो, तीन, चार, कुछ भी लिख सकते हो, एबीसीडी भी लिख सकते हो। देख रहे हो ना, जो दिया वही आ रहा है, यस और नो। इवन आप इसे एबीसीडी भी कर सकते हैं, देखिए। ए बी, आ गया, इस तरह से आ रहा है, देख रहे हो आप। अच्छा इसमें एक चीज और, इसकी बाय डिफॉल्ट डेटा क्या है, सारी की सारी इंटीजर है। इसकी डेटा को आप चेंज भी कर सकते हैं, आप इसकी डेटा को क्या कर सकते हो, चेंज कर सकते हो। देखो जैसे कि हमने, सॉरी हमने कहा इसको क्या, आप इसका डेटा का नाम दे सकते हो। नाम का मतलब ऐसे, डेटा टाइप चेंज कर सकते हो, डी टाइप। डी टाइप इज इक्वल टू लिखा फ्लोट। देखो, अच्छा इसमें एक और पैरामीटर पास किया जा सकता है, नेम। देखो आ रहा है ना ऊपर में लिखा हुआ। तो इस तरह से वर्किंग फ्लो है सीरीज का। हमें क्या है, हमें यहाँ तक क्लियर है सबको, समझ में आया सीरीज में? तो क्या हम सीरीज के कोई एलिमेंट को ऐड कर सकते हैं इसमें, क्या कोई एलिमेंट को डिलीट कर सकते हैं? जैसे इसमें कोई नया एलिमेंट ऐड करना हो, डिलीट करना हो, तो बताओ कैसे करोगे? क्या हम इसे लिस्ट में कन्वर्ट कर सकते हैं ना, ठीक है, और फिर उसमें ऐड अपेंड और डिलीट कर सकते हैं ना, करिए एक बार, करिए। इसको यदि मुझे, मैं आपसे क्वेश्चन करूँ कि मुझे इस सीरीज को न्यू एलिमेंट ऐड और डिलीट करनी है, कैसे करोगे आप? करो एक बार, सोचो और करो, जस्ट आई एम वेटिंग फॉर यू। इसको सबसे पहले कन्वर्ट कर सकते हो, या फिर डायरेक्टली सीरीज मॉड्यूल भी यूज कर सकते हो। पढ़ा क्या पाइथन के थ्रू? जैसे डीएफ की यदि डेटा टाइप चेक कर रहा हूँ, देखो इसका टाइप चेक कराता हूँ। टाइप ऑफ डीएफ यदि चेक करो तो टाइप ऑफ डीएफ क्या दिखा रहा है, देखो ये क्या दिखा रहा है, क्या दिखा रहा है, सीरीज। तो इसमें डायरेक्टली डेटा ऐड करने के बेटर है, क्या कर सकते हो आप, इसको कर लो कन्वर्ट किसमें, लिस्ट में, डीएफ डॉट डीएफ डॉट लिस्ट ऑफ डीएफ, ये लिस्ट में कन्वर्ट हो गया ना। बताओ, ये डीएफ लिस्ट में कन्वर्ट हो गया। देखो यही था ना हमारा लिस्ट सीरीज पहले, अब वो किसमें हो गया, लिस्ट में। लिस्ट में एलिमेंट ऐड करने के लिए क्या करना था, बताओ? लिस्ट में न्यू एलिमेंट ऐड करने के लिए क्या करते हैं, अपेंड। लास्ट में ऐड करने के लिए अपेंड, स्टार्ट, और किसी स्पेसिफिक पोजीशन पे ऐड करने के लिए, स्पेसिफिक पोजीशन पे ऐड करने के लिए क्या करते हैं? यदि मैं कहूँ इंडेक्स नंबर 2 पे ऐड करना है, तो क्या करते हैं, इंसर्ट। पाइथन नहीं आती तो क्यों आ गया पढ़ने? भाई इसे कैसे कैसे पढ़ रहे हो सब लोग, बिल्कुल गड़बड़। और फिर से इसे सीरीज में कन्वर्ट कर दो। एक तो तरीका ये था, दूसरा तरीका मैं बताता हूँ।
देखिए डीएफ हो गया ना, फिर से सीरीज जैसा दिखने लगा, देखो नई एलिमेंट ऐड हो गई है सोनू। डिलीट करना हो तो फिर से वही पॉप, है ना। बट इसमें डायरेक्टली डिलीट नहीं होता, पॉप इसमें वर्क नहीं करता डायरेक्टली। फिर से ये एक सीरीज है ना, इसलिए से फिर से लिस्ट में कन्वर्ट करना पड़ेगा, फिर आप ऐड कर पाओगे। समझ पा रहे हो ना सब लोग यहाँ तक? चीजें क्लियर हो रही है बेटा? एक बार ये चीजें आप लोग भी इंप्लीमेंट करके देख लो, फिर हम बात करें इसको, इम्प्लीमेंटेशन कर लो फटाफट आप भी। थिंग इज दैट ये, अब जैसे कि लिस्ट जो है, लिस्ट जो है हमारा म्यूटेबल है इम्यूटेबल है, कैसे पता चलेगा? लिस्ट के अंदर इंडेक्स नंबर 0 पे कौन सी वैल्यू, सबसे फर्स्ट वैल्यू 1011 है, देखो है ना। देखो आउटपुट आ रहा है 1011 नेक्स्ट। और इसमें यदि हम देखो 1011 स्लाइसिंग भी अलाउड है, देखो इसको यदि मैं 3 के बाद लिखूं तो क्या आउटपुट आना चाहिए बताओ? 0 1 2 3, 3 और 4 मतलब 1014 यही आएगा ना। देखो आ रहा है एज इट इज। तो क्या है, म्यूटेबल है इम्यूटेबल? इंडेक्स नंबर 0 पे पहले वैल्यू कौन थी ये, अब मैं इस वैल्यू पे डाल रहा हूँ 199, देखो क्या ये ऐड करने दे रहा है, देखो ऐड करने दे रहा है, मतलब सीरीज क्या है, म्यूटेबल है। इंडेक्सिंग भी अलाउ करते हैं, स्लाइसिंग भी करते हैं। एक चीज बताओ, क्या हम डीएफ -1 कर सकते हैं? -1 में क्या आता था आउटपुट? -1 हो जाएगा भाई। -1 इंडेक्स नंबर दिया हो ना पुनीत, तुम यही पढ़ रहा है। तो यहाँ देखिए -1 सीरीज और लिस्ट में यही स्पेशलिटी है। लिस्ट दोनों तरफ से इंडेक्सिंग फॉलो करता है, लेफ्ट टू राइट और राइट टू लेफ्ट। सीरीज में वो निगेटिव इंडेक्सिंग नहीं होता, सीरीज में समझ में आया? -1 2 नहीं लिख सकते आप। डन। तो ये स्पेशलिटी है हमारी सीरीज में। डन। अब देखो अभी तक सीरीज में ओवरऑल जब हम काम कर रहे थे, तो सीरीज में सिर्फ एक चीज कर पा रहे थे आप, क्या? सीरीज में आप क्या कर रहे थे? सिर्फ रो क्रिएट कर पा रहे हो, क्या हम मल्टीपल कॉलम क्रिएट कर पा रहे हैं? नहीं। यदि हमें मल्टीपल रो एंड कॉलम क्रिएट करना हो, देन वी नीड टू मूव विथ डेटा फ्रेम। हमें क्या मूव करना पड़ेगा? डेटा फ्रेम। डेटा फ्रेम के थ्रू हम डेटा के अंदर रो एंड कॉलम दोनों क्रिएट कर सकते हैं। देखो बना के दिखा दूं, df1 इक्वल टू pd डॉट डेटा फ्रेम। यहाँ पे हमने डेटा दिया emp id, और यहाँ पे वैल्यू डाला 1011, देखिए एम्प्लॉय नेम, emp नेम, एम्प्लॉय नेम देखो ये आ गया हमारे पास। जो जो नेम आपको चाहिए, देखो हम यहाँ पे, देखो बेटा यहाँ पे ध्यान समझो क्या लॉजिक है। लॉजिक समझिए, ये किस फॉर्मेट में, डिक्शनरी के फॉर्मेट में है ना धीरज? और ये क्या हमारा है बेटा, की। और इसकी ये क्या हो गई, वैल्यू। तो जो की है ना वो आपको बन जाएगा कॉलम नेम, और ये जो वैल्यू है दैट बिकम वर रो। तो इफ यू वांट टू क्रिएट मल्टीपल कॉलम, यू नीड टू क्रिएट मल्टीपल की। समझ गए ना? इफ यू वांट टू place value in multiple row, so we need to create a values, yes or no? तो जैसे हमने यहाँ पे क्रिएट किया एम्प्लॉय आईडी, तो अब देखो दूसरी की बना रहा हूँ। दूसरी की बेटा हम एक ही लाइन बना सकते हो, अलग लाइन भी बना सकते हो, जैसे हमने दूसरी लाइन बनाया एम्प्लॉय नेम, देखा ना आपने? बट एक ध्यान रखना, जितने नंबर ऑफ, एक सभी में नंबर ऑफ सेम होने चाहिए। जैसे हमने लिखा मोहन, डन। दूसरा श्याम, दो एलिमेंट हो गए। तीसरा राम, किशन, ठीक है। ये दो, अभी कितने कॉलम हमने बना चुके बताइए? दो। अब थर्ड कॉलम बना रहा हूं मैं, एम्प्लॉय आईडी नेम, एंड हमने यहाँ पे बनाया प्रोग्राम। नहीं, हाँ, डेटा फ्रेम और डेटा का डी कैपिटल, फ्रेम का एफ कैपिटल लिखना। देखो स्पेलिंग ये ध्यान रखना है। समझ गए ना? ऐसे नहीं कुछ भी। धीरज अब पढ़ रहा है थोड़ा थोड़ा, नहीं तो ऐसे क्वेश्चन धीरज के आते ही नहीं थे, कभी पढ़ता ही नहीं था बीस भी को। तुम दूर बैठा करो, तुम्हारे वो दोस्त ना आए बिल्कुल भी। कल फिर मिलेंगे साथ, है। देखो ये हमारे कॉलम बनेंगे ना बेटा, जितने हमने की बनाए उतने हमारे क्या बन गए, कॉलम। और जितने हमने रो बनाए उतने हमारी रो वैल्यू स्टोर हो गई ना, ये और नो? तो इस तरह से यदि सपोज ये तो हमने डेटा क्रिएट करा, अब एक नया कॉलम ऐड करना हो, डिलीट करना हो सकता है ना?
नल, एन ए एन लिखा हुआ रहेगा, एन ए एन, नल। जैसे देखो एक और हम कॉलम बना रहे हैं, ध्यान से देखिएगा, हम एक और इसी में पहले ये बना लो फिर बात करें। इफ यू वांट टू क्रिएट न्यू कॉलम न्यू रो, हम बात करेंगे इसके बाद न्यू कॉलम कैसे ऐड करेंगे, न्यू रो कैसे ऐड करोगे, न्यू कॉलम कैसे ऐड करोगे, न्यू रो कैसे ऐड करोगे, फिर हम डिलीशन की ओर मूव करेंगे। ठीक है, तो न्यू कॉलम यदि ऐड करना हो तो बड़ी सिंपल है, न्यू कॉलम ऐड करने के लिए कॉलम का नेम लिख दो सिंपल, df1 ऑफ, कॉलम का नेम मैंने रखा ईमेल आईडी, ठीक है, और यहाँ पे ईमेल आईडी दे दो। कितने लोग का ईमेल आईडी दोगे, कितने लोग हैं, 4। हमने यहाँ लिखा mohan@gmail.com है ना। दूसरे एम्प्लॉय श्याम, चिंटू पिंटू, और राम@gmail.com। ईशन@gmail.com नहीं। देखिए बन गई ईमेल आईडी, यस और नो। अब रो ऐड करना है, तो रो कहाँ पे ऐड करना है बताओ। जैसे अब जैसे 0 रो फिल हो रखा है, 1 भी फुल हो रखा है, 2, अब रो नंबर कहाँ पे ऐड करना है, 4th पे ना। तो देखो रो में जैसे कॉलम, जैसे मैं आपसे कहूँ कि कॉलम को डायरेक्टली कैसे एक्सेस करोगे, तो कॉलम को एक्सेस डायरेक्टली कॉलम के नेम से होता है, देखो डायरेक्टली ऐसे ईएमपी आईडी लिखो, तो सिर्फ हमें क्या एक्सेस होगा बताओ, डायरेक्टली एम्प्लॉय आईडी आ जाएगा, df1, ना ना df1 है ना। देखो df1 में आगे आईडी का आई, देखो ई एम्प्लॉय आईडी आ गया, देख रहे हो, सिर्फ डायरेक्टली एक्सेस, यदि दो चाहिए एम्प्लॉय आईडी विथ नेम, तो क्या करेंगे, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर अगेन स्क्वायर ब्रैकेट, दो स्क्वायर ब्रैकेट, तो आप मोर देन वन कॉलम एक्सेस करना हो, तो हमने यहाँ लिखा ईमेल आईडी। देखो हम दो कॉलम एक साथ एक्सेस कर पा रहे हैं, कर रहे हैं ना। इसी तरह से मैं कहूँ आपसे कि मुझे रो एक्सेस करना हो, रो, दो रो एक्सेस करना हो, 1 और 3, तो क्या यूज करोगे, तो जब आपको रो एक्सेस करना हो तो आप यूज करते हो लॉक, LOC, लॉक। और लॉक के अंदर जैसे हमने लिखा 1, तो रो नंबर 1 आएगा, देखो रो नंबर 1 की डेटा है ना, रो 1 की क्या आईडी है, 1012, देखो श्याम DRF। और मोर देन 1 रो करना हो तो क्या लिखोगे, स्क्वायर ब्रैकेट में लिखा 3, 1, तो हमें कौन कौन सा रो आएगा, कॉलम नंबर, रो नंबर 3, रो नंबर 1, देखो आ रहा है। तो अभी जो मैं बात कर रहा था, आपको डेटा कहाँ पे है, लॉक, हाँ, LOC मतलब लॉक। अब देखो मुझे रो कहाँ ऐड करना है, 4th पोजीशन पे, तो क्या क्या करेंगे, df1 डॉट लॉक, यहाँ आ जाओ, आ जाओ। ये रो नंबर है, लॉक के थ्रू सिर्फ रो नंबर एक्सेस करते हैं, अभी तो बताया। लॉक के अंदर सिर्फ क्या डाल सकते हो, रो नंबर, ये कह रहा है इंसर्ट हो सकता है, रो नंबर से डाल सकते, और इस रो पे वैल्यू डालनी है, रो नंबर 4 पे क्या क्या वैल्यू डालनी है, सबसे पहले क्या डालनी है बताओ, इम्प्लॉय आईडी। तो हमने कोई भी एक इम्प्लॉय आईडी डाला, चाहे 1015 कुछ भी लिख सकते हैं, 1015। नेक्स्ट वैल्यू क्या है बताओ, नेम, नेम हमने लिखा पुनीत। नेक्स्ट क्या बताओ, प्रोग्राम, प्रोग्राम हमने रखा DB इंजीनियर। अरे ये सब प्राइमरी के वगैरह यहाँ कुछ नहीं है अभी, इसका नाम 104 दोबारा तो नहीं सकते, हाँ कुछ भी अभी फिलहाल, अभी सब मत सोचो, अभी कुछ भी, देखो आ गया ना पुनीत, देखो रो ऐड हो गया, कॉलम ऐड हो गया, समझ गया नहीं समझ गया, सिर्फ चीज बताओ, रो हमेशा कहाँ ऐड होगा, लास्ट में ऐड होगा। अभी देखो जैसे अभी आपने क्या देखा, मैन्युअली पता किया ना कि कहाँ पे ऐड करना, 4th पे, अब कहाँ पे ऐड करना हो तो बताओ, 5th पे, नहीं, तो ये हर बार क्या हम मैन्युअली चेक करेंगे, नहीं, देखो लेंथ यदि मैं यहाँ पे करना बताता हूँ, ऐसे ही लिस्ट में डालते चले जाओ डेटा, कोड के अंदर कॉमा से सेपरेट करो, 4 5 6 और डेटा डाल दो। तो देखो मैं ये बता रहा हूँ कि 4 आपको कैसे पता चला, कैसे पता चला कि 4 पे ही डेटा डालना है, तो कैसे पता चला, हम देख के, क्या, हाँ,
मल्टीपल भी डाल सकते हैं, 4,5,6। तो रो नंबर बताना पड़ेगा, लेकिन कौन कौन से रो पे, ऐसे थोड़ी ना कहीं पे डालोगे। तो हमें मैन्युअली चेक ना करना पड़े, इसलिए हम क्या यूज कर सकते हैं, लेंथ ऑफ डीएफ1। देखो, लेंथ ऑफ डीएफ1 हमेशा क्या आएगा, लास्ट का। जैसे 5 रो इंसर्ट होगा तो क्या बताएगा, 6। और लास्ट में ऐड करना है ना, तो लास्ट को मैन्युअली ना चेक करके चाहो तो आप ये यूज कर सकते हो, df1.log। कहाँ पे लॉक करना है बताओ, जो ये वैल्यू रिटर्न करे, है ना। समझ में आया नहीं आया बताओ सब लोग। वैल्यू डाल रहा हूं मैं 1017, डाला 1017 6, कुछ भी डाल लो, उसकी दिक्कत नहीं। नेम में हमने रखा आयान क्यूए। आहा, ayan@gmail.com नहीं, ये लो आयान भाई साहब, हो गया ना डन। इस तरह से एक न्यू रो ऐड करते हैं, न्यू रो कॉलम ऐड करते हैं। अब देखो, यदि मुझे अभी जैसे अब आगे नेक्स्ट करेंगे तो लेंथ क्या बताएगा बताओ, 6। तो बाय डिफॉल्ट लेंथ क्या करेगा, लास्ट वाले को बताता चलेगा, तो लास्ट वाला में से ऐड करना है तो नहीं, बीच में ऐड करना, बीच में फिर वो रो बता दो कौन सा रो पे ऐड करना है। अब देखो पूरे ध्यान से समझना, जैसे रो नंबर 2 तो पहले से है, तो रो नंबर 2 फिर से ऐड नहीं हो सकता। रो नंबर 2 पे जो डेटा है वो क्या होगा, ओवर राइट होगा। समझे क्या मैंने कहा, तो जो 2 पे है वो डेटा की जगह पे कोई और डेटा फिक्स नहीं, और इसकी जगह कोई और जो दूसरा डालेंगे उसे, हाँ हाँ हो जाएगा। ये थोड़ी चेंज हो, ये इंडेक्स नंबर है बेटा, इसको थोड़ी नहीं, ये है, ये आपकी डेटा है, ये है इम्प्लॉई आईडी, ये तो इंडेक्स नंबर जनरेट हो रहा है ना बाई डिफॉल्ट। तो आप इसकी वैल्यू चेक कीजिए, जैसे इंडेक्स नंबर 2 की डेटा, तो ये चेंज कर सकते हैं, ये वाली 4 चीजें, समझ गए ना। ये चेंज कर सकते हो, करके देखिए, कराते हैं। जैसे हमें सपोज करो 1013 का प्रोफाइल चेंज करना है, इसका प्रोग्राम चेंज करना है, तो कैसे करेंगे, पहले मैं आपको डिलीशन बता देता हूँ। जैसे हमने रो एडिशन बताया, वैसे ही कॉलम और रो डिलीट कैसे करोगे, हाउ टू डिलीट कॉलम, कैसे करोगे डिलीट, कैसे करोगे कॉलम, और रो कैसे डिलीट करोगे, ये पढ़ लेते हैं फिर बढ़ेंगे वहां पे। डिलीट कॉलम डिलीट रो, ठीक है। तो कैसे करते हैं, ध्यान से देखना। तो हम क्या लिखेंगे, df1 डॉट, देखो किस कॉलम को डिलीट करना है, सपोज मुझे प्रोग्राम को डिलीट करना है, सपोज हम क्या लिखेंगे, df1 डॉट ड्रॉप, जिस कॉलम को ड्रॉप करना है उस कॉलम का नेम। तो हमें कौन से कॉलम को ड्रॉप करना था, प्रोग्राम को। तो यहाँ पे लिखेंगे एक्सेस इक्वल टू 1। समझ में आया, तो यहाँ पे देखो प्रोग्राम डिलीट हो चुका, और ये डेटा जो है वो सेव कर लो df1 के सामने प्रॉपर, देखो सेव हो गया, देखो आ गया ना ये सब। तो इस तरह से हमारी डेटा पे वर्क करता है, ड्रॉप हो गया। अब मुझे रो डिलीट करना हो, जैसे रो नंबर कितना डिलीट करना है बताओ, 4। देखो इसी बताओ, ये एक्सेस क्या है, इसको समझना। एक्सेस 1 क्या है, जितने भी कॉलम होंगे बेटा, जितने भी कॉलम होगा, सभी कॉलम एक्सेस कितने भी होंगे, 1। आपकी पूरी जो डेटा फ्रेम है ना, कोऑर्डिनेट के फॉर्मेट में रहती है। तो कॉलम जितने होते हैं ना, जितने भी कॉलम 1 पे होते हैं, रो 2 रो नंबर पे है। जैसे इसकी ये कितने नंबर एक्सेस पे है बताओ, 1। ये कितने पे है, 2 पे। समझ गए, तो कॉलम जब भी डिलीट करोगे तो हमेशा एक्सेस क्या होगा, 1। और रो भी डिलीट करने का यही कमांड है, df डॉट ड्रॉप, देखो df1 डॉट ड्रॉप, और जिसको ड्रॉप करना है उसका बता दो, तो 2 को ड्रॉप करना है या 4 को ड्रॉप करना है, तो बाई डिफॉल्ट उसमें एक्सेस वगैरह बताने की जरूरत, देखो 4 डिलीट हो गया ना ये सब रो। तो इस तरह से हम रो और कॉलम डिलीट करते हैं। क्या, नहीं ये नहीं होता, जो गया। तो आज यहीं तक रखते हैं, फ्रॉम टुमारो वी विल अगेन कंटिन्यू। आप सभी को हैप्पी क्रिसमस।